नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मध्य प्रदेश के पलासिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लगातार अलग अलग चौक चौराहों से माहौल दिखा रहे हैं आपको कि 24 चुनाव का माहौल क्या है, जनता क्या कुछ सोच रही है और चाय के नुक्कड़ पे किस बात की चर्चा है, किस मुद्दे की चर्चा है, ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने वाली हैं। सबसे पहले यूथ से शुरुआत करते हैं। बताइए भाई साहब, 24 चुनाव में किस बात पर चर्चा है सबसे ज़्यादा? मोदी जी तो कह रहे हैं 400 के पार। देखिए, कहना आसान है, परिणाम जब आएंगे तो खुद ही पता लग जाएगा कि 400 पार हैं या कितने पार हैं। कहना आसान है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल मैं पूरे देश में देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मोदी जी 400 पार हो रहे हैं। क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है। इस बार जनता उन्हें जवाब देने का काम करेगी। तो बहुत कुछ किया है। और वो तो मेरठ की रैली, जो उनकी पहली रैली थी 2024 चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है 2024 के चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और सबसे ज़्यादा कार्रवाई करेंगे वो भ्रष्टाचारियों पर करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 10 साल से आप बैठे हुए थे, आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर नहीं पाए। अब आप क्या भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे? आप 10 साल से भी तो आप केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं, तब आपने कार्रवाई नहीं की। आने वाले 5 सालों में आप क्या कार्रवाई कर लेंगे? और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी गारंटी भरोसा है कि नहीं है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। 10 सालों में कुछ तो काम अच्छा किया होगा। कोई अच्छा काम नहीं किया, मुझे नहीं लगता। मैं अपने हिसाब से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो कोई मजबूरी है ना लाचारी है। बेवफाई तो मोदी जी की पैदाइशी बीमारी है। बेवफाई तो मोदी जी की पैदाइशी बीमारी है। क्या बेवफा कर दिया बताइए? वो तो कह रहे हैं देश के साथ खड़े हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि रोजगार के नाम पर हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी नहीं है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ है रोजगार? आप कहते थे 15 लाख सबके खातों में आएंगे, किसी के खाते में 15 लाख तो बताया अमित शाह जी ने, चुनाव को लेकर तो बोला जाता है उस तरीके से, तो उन्होंने बोल दिया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जुमलेबाजी करने से बेहतर है। आप जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, 15 लाख सबके खातों में आएंगे। किसी के खाते में 15 लाख नहीं आए, बल्कि लोग रोजगार पर लगे। अभी भी इंतजार कर रहे हैं जी, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल कोई इंतजार नहीं कर रहा है। ये कहते थे काला धन वापस आएगा। इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लगाकर लोगों की कमर तोड़ने का काम वो किया। कह तो रहे कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो जेल जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी भेज दिया, हेमंत सोरेन चले गए और तमाम नेताओं को कह रहे हैं। मैं मोदी जी से सवाल करना चाहता हूँ कि नोटबंदी सफल हुई क्या? काला धन आया क्या? वो मुझे बताएं कि काला धन वापस आया क्या? नोटबंदी सफल हुई क्या? मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, जितने भी एक्शन लिए हैं, उसमें मोदी जी 90% असफल रहे हैं, 10% सफल रहे हैं। सिर्फ अंधभक्त सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कारनामों को बता रहे हैं। लेकिन हम जनता के बीच में जाकर देखें। मैं पिछले कुछ दिनों से पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में दौरे कर रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ की जनता ने मुझे बताया कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे। बताइए, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाएं क्या सोच रही हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर कई नारे दिए थे उन्होंने। क्या लगता है इस बार? इधर आ जाइए थोड़ा सा, उधर रिफ्लेक्शन है लाइट का। हाँ, महिलाओं के बारे में अगर आप बात करते हैं तो मोदी जी के जैसे झूठा व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा है। आप महिलाओं की बात करते हैं, आप देखिए मणिपुर में जो महिलाओं के साथ वारदातें हुई हैं उस समय पर मोदी जी कहाँ पर थे? आप बताइए। महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि हम महिलाओं को सिलेंडर इतना कम में देने वाले थे, वो सिलेंडर कहाँ गया? कितने रुपये में आ रहा है? आप मुझे बताइए। क्या वो उस कीमत का सिलेंडर मिल रहा है जिसका उन्होंने वादा किया था? जिन हमारी पहलवान महिलाओं के साथ में जो जाकर मेडल खिंचवाने में अपनी शान समझते थे, और जब वो पहलवान महिलाएं जब रोड पर खड़ी थी तब मोदी जी कहाँ गए थे? आप हमें बताइए। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी के सिवा और झूठे आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं करते, और महिलाओं के सबसे बड़े दुश्मन ही दिए हैं तो वो कोई मोदी जी। क्यों लगता है आपको? महिलाओं को लेकर उन्होंने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने नारा दिया, और तमाम नारे दिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को बहुत सारी जगह दी। उन्होंने एक कहा कि भाई इतनी परसेंट जो है महिलाओं को अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे। फिर आपको क्यों लगता है? देखिए, सिर्फ आपको बोलने से वो चीज़ नहीं होती है। जो चीज़ आप करते हैं उसको आप दिखाएंगे भी तो तब तो महिलाएं मानेंगी कि क्या होगा। जो बातें मैंने आपको बताई, जो मणिपुर की घटना है, जो पहलवानों के साथ किया जा रहा है, हमारी महिलाओं के साथ किया जा रहा है, उनको देखकर हम कैसे मान लें कि हमारे जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं? उनके कथनी में और करने में एक ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये सारी महिलाएं जान चुकी हैं कि उन्होंने जिस तरीके से लाडली बहना के नाम पर हमारी बहनों को ठगा है। आज की डेट में उनको 3000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी महिलाओं को 1200 से ज़्यादा नारा दिया है 400 पार बीजेपी ने। जी, क्या लगता है आपको?
बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। यदि 400 पार का नारा दिया है जो मोदी जी ने, तो उसके लिए वो कहते हैं कि वो संविधान को बिगाड़ देंगे। लेकिन संविधान यदि वही सवाल मैंने पूछा, वो कह रहा है कौन कह रहा है, कैसे ये संविधान जी लोग कहते हैं संविधान क्यों नहीं बिगड़ जाएगा, वो कहते हैं कि हम संविधान को बिगाड़ देंगे। और ये वो उनका तो यह भी कहना है कि हम आरक्षण को बंद कर देंगे, उस आरक्षण को जिसके कारण SC वाले ST वाले आज इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं कि वो लोगों से बात कर रहे हैं, तन पर कपड़ा पहन रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि जो व्यक्ति जमीन पर था वो जमीन पर ही पड़ा रहे और जो ऊपर आसमान पे वो अपने आसमान पर ही चढ़ता जाए। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर क्या लगता है? आप कई सारे लोगों ने कहा कि भाई चुनाव के बाद 1250 रुपये मिलना बंद हो जाएगा, 3000 का वादा था, 1250 मिल रहा है नहीं मिल रहा? देखिए जो 1250 मिल रहे हैं, आप जानते हैं वो कैसे मिल रहे हैं? हमारी जो आंगनवाड़ी वाली महिलाएं जो रात दिन हमारे यहाँ पर काम करती हैं, उनका पेट काट कर ये लोग 1200 रुपये दे रहे हैं। हमारे जो शिक्षक है, जो हमारे संविदा शिक्षक, जो हमारे और भी जो छोटे छोटे शिक्षक लोग हैं और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनको 6-6 महीने से साल भर से पेमेंट नहीं मिली है। और हमारे जो बच्चे जिनको कह रहे हैं कि 3000 तक लेकर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम तो कहते हैं कि ये ले जाएंगे। मैं बताती हूँ ना आपको, ये जो बातें कर रहे हैं ये बरगली बातें कर रहे हैं और ये सिर्फ लोकसभा तक की बातें हैं, ताकि हमारी महिलाएं जिन्होंने अभी इनको बुद्धू बनाया कहना चाहिए, इनको फिर से ये लोग बुद्धू बनाएं। और दूसरी बात, हमारी महिलाएं, हमारे वो छात्रवृत्ति वाले बच्चे जिनको छात्रवृत्ति मिलती थी और गरीब बच्चे जो आज पढ़ लिख कर हमारे जैसे बने थे, उनका कर्जा ले लेकर और दूसरी जगह से लेकर। बताइए, कह रहे 2024 के चुनाव के बाद ये जो 3000 का वादा था वो 1250 पर ही खत्म हो जाएगा। अब जैसा मैडम ने कहा कि संविदा शिक्षा कर्मियों का पेट काट के पैसे दे रहे हैं, कर्मचारियों का पेट काट के दे रहे हैं, मतलब ये लाडली बहना को 1250 रुपये मिल रहा तो इनको हजम नहीं हो रहा। मतलब गरीबों के खाते में अगर पैसे जा रहा तो इनको नागवार गुजर। अरे एक जगह से ले रहे हैं, दूसरी जगह दे रहे हैं। कहाँ किससे ले रहे हैं? मेरी खुद पत्नी सरकारी नौकरी में पटवारी, मेरी बीवी हर महीने तनख्वाह मिल रही है। कहाँ किसका पेट काटे? सब कर्मचारियों का हमारी सरकार तनख्वाह। पटवारी है जी, मेरी पटवारी से तो बहुत कुछ याद आता है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मेरी पत्नी, क्या याद आता है पटवारी से? पटवारी घोटाले को लेकर बहुत सवाल उठाए। विधानसभा चुनाव में हम ग्राउंड पर उतरे। पिछले बार से मेरी पत्नी 2018 की ज्वाइनिंग है और ये अभी 2023 में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ घोटालों को लेकर याद आता है। घोटाले कमल, ये जो 2004 से लेकर 2014 तक की सरकार थी अपने मनमोहन सिंह की, ये घोटालों का बादशाह था मनमोहन सिंह। इतने घोटाले, इतने 1000 करोड़ के घोटाले जो सरकार में हुए हैं, इतने घोटाले कभी की यूपीए सरकार के अलावा की सरकार में नहीं हुए। 400 का पार का नारा कैसे पूरा होगा? बिल्कुल 400 पार का नारा होगा। देश मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सशक्त हो रहा है। भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का मोदी जी का लक्ष्य पूरा हो रहा है। कह रहे हैं इतने सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग ग्राउंड पे उतरेंगे और 400 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। लो भाई, किसी को स्वप्न यदि देखना है, उसे किसी को रोका नहीं जा सकता। स्वप्न देखने का अधिकार तो सबको होता है। रही बात आप जो मोदी जी के काम के संबंध में बताना चाहेंगे, मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, और जब से मैंने जन्म लिया है उसके बाद होश संभाला है, जब से मैंने रामायण में और बाकी उपनिषद में ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान राम के पिताजी का नाम दशरथ, उनके पिताजी का नाम रघु, उनके पिताजी का नाम हर्षु, उनके पिताजी का नाम हरिश्चंद्र, ये राम जी की वंशावली है। एक गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं, तो मैं विस्मित हूँ कि क्या राम भगवान के पिताजी का नाम नरेंद्र मोदी या अमित शाह हो गया है? ये मेरे को समझने पड़ रहा है, क्योंकि ये जो गाना बजा रहे हैं, नहीं, मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं इस बात से कि राम को लाए हैं, मतलब राम को कौन ला सकता है? राम तो सनातन के त्रेता में आए हुए राम हैं। उनको इस प्रकार गाना बताकर, इस प्रकार धार्मिक उन्माद फैलाकर ये 400 पात की बात, मतलब वो उस परिप्रेक्ष्य में कि मंदिर बनाया, मतलब उस तरीके मंदिर बनाया तो कोर्ट के आदेश के बिना क्या मंदिर बनाया जा सकता था? मैं एडवोकेट हूँ, क्या कोर्ट यदि आदेश नहीं करता तो क्या राम मंदिर वहाँ बना सकती थी कि मोदी जी क्या वहाँ पर राम मंदिर बिना कोर्ट के आदेश से बना सकते थे? क्या कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पर राम मंदिर बना, और कोर्ट के आदेश का सम्मान करना पूरे नागरिक का कर्तव्य है। बताइए, मोदी जी कह रहे हैं गारंटी हमारी है, तीसरे टर्म में सरकार बना रहे हैं, इसके बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, एक वॉशिंग पाउडर आया बीजेपी का, जितने भ्रष्टाचारी थे आप देखिए, जितने भ्रष्टाचारी, हमारे जिले के भी कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं, उस वॉशिंग मशीन में जाते हैं, वो पाउडर इस्तेमाल करते हैं और वो निर्मल हो जाते हैं। पहले गंगा जी पवित्र करती थी लोगों को, आजकल भाजपा पवित्र करने लगी है। आप कोई भी काम कर लीजिए, बलात्कार कर लीजिए, आप देखिए बलात्कारी लोग यदि मान लो भाजपा में चले जाते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं। महाराष्ट्र के जो लोग थे जिनको कल तक ये चिल्ला रहे थे कि चोर है, घोटालेबाज हैं, वो लोग जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं वो सारे निर्मल हो जाते हैं। तो ये वॉशिंग पाउडर का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं ईडी और अन्य साधनों से। ये आप देख, आप भी बता दीजिए भैया, क्या योजना है? 400 पार होगा, नहीं होगा, क्या होगा? जुमला है, जुमला। अच्छा, क्यों लगता है आपको? क्योंकि यथार्थ में महंगाई और ये सब मुद्दों को लेकर नहीं लगता मुझे। नहीं लगता? कितना लगता है? 200। 200? ये तो बहुत कम बता दिया। हाँ, बिल्कुल सही बोला। नहीं होगा? बिल्कुल इतना ही होगा। इंडिया गठबंधन के 2 नेता फिलहाल अंदर है,
क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? मोदी जी तो जो भी पॉपुलर होता है बस उनका यही चल रहा है कि डराओ धमकाओ, अंदर कर दो, ईडी को भेज दो। आप अभी देख रहे होगे इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो चल रहा है, जिस भी कंपनी में जिस भी बड़े क्षेत्र में ये छापा डालते हैं, उसके दूसरे तीसरे दिन उस कंपनी जब ईडी पर सवाल है। हाँ बिल्कुल, जो चंदा मिल जवाब ले लेते जाता हैं। बताइए भाई साहब, ईडी पर क्या कहना चाहेंगे? ईडी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहा भैया जहाँ भी हो वो पहले उन पे ईडी लगाओ, फिर चंदा ले लो, और इस तरीके से चल रहा है। देखिए, जो करेगा वो सामने आएगा, जो नहीं करेगा वो कैसे सामने आएगा? अगर केजरीवाल ने किया तो सामने आया। लेकिन ये बताइए कि जिस केजरीवाल के केस में जिसका जिक्र है, जो अंदर थे और ईडी की जांच के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद उनको अंदर भेजा गया ट्रायल पे, उन्होंने भाजपा को अंदर रहने के बाद भी चंदा ट्रांसफर किया, क्या मानते हैं इसको? अब देखो, चंदा ट्रांसफर करने का तो अपन नहीं जान सकते, क्योंकि कौन किसको दे रहा है ये तो था नहीं, है ना। मैंने आपको दिया, आपको नहीं मालूम, वो तो सामने आ गया सुप्रीम कोर्ट, तो पता लग रहा है कि इसको मिला उसको मिला। लेने वाले तो सब ही हैं उसमें, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई पाक साफ नहीं है उसमें, सभी ने लिए हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, लेने वाले तो उसमें सब ही है। तो लगता है बॉन्ड का मुद्दा जो है वो चलेगा नहीं? कुछ नहीं चलेगा। लेकिन ये तो आरोप लगा रहे हैं भाई, आरोप से क्या होता है? आरोप तो सब पे लगता रहा है ना आज तक, कि किस पे नहीं लगा आरोप। अच्छा, मोदी जी 400 के पार जो कह रहे हैं वो कैसे? 400 नहीं बनेगा, लेकिन 375 से 400 तो आएगा। अच्छा, 375 बोलता है, लेकिन 375 से 400 आएगा। अब बताइए भैया। कैसे आएगा ये मोदी जी और अमित शाह ही बताएंगे, अपन नहीं बता सकते, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो वो कैसे बता सकते हैं? गणित वही लगा रहा है, क्योंकि ईवीएम के जरिए मोदी जी 400 नहीं, ईवीएम मशीन से जब तक मतदान होगा मोदी जी 400 नहीं, मोदी जी 500 भी पार हो सकते हैं। मोदी जी अगर एक मिनट मुझे जवाब दीजिए, ये 7 सीट का ईवीएम गड़बड़ थी, गड़बड़ी भी 7 सीट जीते के विधानसभा की, जहां जीत जाते हैं, जहां मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। कांग्रेसी भाई, मेरा सवाल ये है, एक मिनट 45 साल से कांग्रेस के सांसद रहे कमलनाथ जी, 45 साल से जिला चला रहे हैं। क्या एजुकेशन हब नहीं बन सकता था? 85% बच्चे जिले के वहाँ इंदौर भोपाल पढ़ने जा रहे हैं। माननीय कमल बोलने दीजिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं आदरणीय। मैं छिंदवाड़ा की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा की जो पहचान है, मैं आपको एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, या क्या शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं? ये माननीय कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भैया मोदी जी की देन है। एक मिनट, ये लोग सिर्फ कागजों पर खेलते थे। जो भी इन्होंने नागपुर रेल का सपना दिखाया, इन्होंने मेडिकल का सपना दिखाया, कुछ पूरा नहीं किया। अरे 30 साल हो गए थे, मेडिकल का सपना पूरा किए मोदी जी ने, रेलवे लाइन नागपुर तक कंप्लीट की मोदी जी ने। ये लोग सिर्फ कागज और पत्र लिखने का दिखाते हैं। मैं आप रेलवे की बात कर रहे हैं आदरणीय मेरे भाजपा के मित्र, आप एक मिनट, आप लोग बोलने दीजिए पहले। आप रेलवे की बात कर रहे हैं, मैं परासिया रेलवे स्टेशन की और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी जब शहरी विकास मंत्रालय संभाल रहे थे, तब परासिया रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य माननीय कमलनाथ जी द्वारा किया गया। ठीक है। जो निर्माण कार्य हुए हैं वो स्थानीय निकाय भी करते हैं, जो निर्माण कार्य हुए स्थानीय निकाय भी करते हैं, साफ सफाई, रोड, नाली, है ना। ये कमलनाथ जी ने अपने घर से नहीं कराया, पहली चीज। बताइए। नहीं, सुनिए 400 पार का नारा है। मैं थोड़ा सा बड़े मुद्दों पे बातचीत करना चाहता हूँ। क्या सोचते हैं महिलाएं? बिल्कुल नहीं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। मणिपुर का केस देख लीजिए, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां के बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ पर है ये? जब महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे 400? और ये बेवकूफ बना रहे हैं ये महिलाओं को। सबसे कहीं से 400 पार नहीं होंगे। विकास की बात क्यों नहीं करती भाजपा? राजनीति की बात करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते। महंगाई देखिए आसमान छू रही है, सिलेंडर के दाम देख लीजिए, गैस के दाम देख लीजिए, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। कांग्रेस सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज भाजपा सरकार में। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखना अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद। चलिए, कुछ नए लोग बताइए। मैं अपने बड़े भाई का एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो 1% हिंदुस्तान की 1% आबादी के पास 40% पैसा है, और पर कैपिटल इनकम हमारा कोई इतना बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। जिसको ये पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी शादी तक नहीं हुई, जिसको ये बेऔलाद बोल रहे हैं। और बात अगर डेवलपमेंट की हो रही है, तो आज
माहौल में इनका जब राज्य था तो 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन जो थी वो इलेक्ट्रीफाइड थी। आज 100% रेलवे जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। पहले आज 41 बंदे रेल है, आज 41 बंदे रेल। संख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश की, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। चलिए भैया देखिए ये परासिया है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां के तमाम लोग हैं। धीरे धीरे देखिए कितनी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में जाकर चुनाव का माहौल आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ और तमाम राज्यों में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए नमस्कार।